जी स्टूडेंट, तो हम ऑर्बिटल मोशन के थर्ड लेक्चर में आ चुके हैं। ये लेक्चर आपको बहुत सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में आइडियाज़ को क्लियर करेगा और ये बड़ा ज़बरदस्त जो है होने वाला लेक्चर, क्योंकि इसमें मैं बहुत सारे एंटी टेस्ट के ट्रिक्स भी आपको बताने वाला हूँ। तो चलते हैं, शुरू करते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से, जो हम बड़ी बेसिक जो है वो क्लासेस से पढ़ना शुरू कर देते हैं। इट इज़ द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ आर्क टू अट्रैक्ट एवरी पार्टिकल। और किस फोर्स से जी? एफ इज इक्वल टू जी एम एम ओवर आर स्केयर। तो जी ग्रेविटेशन कांस्टेंट है, एम जो है वो मास ऑफ बॉडी और एम ई मास ऑफ अर्थ है, और आर स्केयर जो है वो रेडियस ऑफ अर्थ है। तो इसी तरह आप ये देख सकते हैं कि एम जी इज इक्वल टू जी एम एम ओवर आर स्केयर। असल में ये वेट है हमारा, तो ये हमारा वेट वही होता है जिस फोर्स से ज़मीन हमें अपनी तरफ, अपने सेंटर की तरफ पुल करती है। तो इसलिए इन दोनों को कंपेयर किया गया और यहाँ से स्मॉल जी की वैल्यू निकाली गई जी एम 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 ओवर आर स्केयर। यहाँ से हमें पता लगा कि जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आर के। इसको हम आगे बहुत अच्छे तरीके से ग्राफ से एक्सप्लेन करेंगे। वेरिएशन ऑफ हाइट, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ, वेरिएशन ऑफ जी विद हाइट, तो ये जी एम एम ओवर आर प्लस एच। ये जो एच है ये हाइट अबव द सरफेस ऑफ अर्थ है। और इसी तरह डेप्थ के लिए है, तो ये जो डी है ये जो है ये डेप्थ है हमारे पास विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ अर्थ, तो ये सरफेस के नीचे है। और इसी तरह अब जो है न्यूटन्स लॉ को हम मजीद एलेबरेट करें, मैस ऑफ अर्थ निकालना हो तो हम यहाँ से एम ई जी आर स्केयर ओवर कैपिटल जी लगा सकते हैं, और वैल्यूज पुट करें तो हमारे पास 6 × 10⁻24 के जी ज़मीन के अर्थ की, ज़मीन के मैस की वैल्यू आती है। डेंसिटी भी यहीं से निकाल सकते हैं, क्योंकि ज़मीन एक स्फेयर है और मैस की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, तो डेंसिटी बराबर होती है मैस ओवर वॉल्यूम। तो ये वॉल्यूम की वैल्यू लगाई और ये मैस की वैल्यू लगाई, तो यहाँ से ज़मीन की डेंसिटी निकाल ली, जो कि 5.48 10⁻³ kg है। और इसी तरह मैंने बताया था कि हम इसको बड़ी अच्छे से डिस्कस करेंगे, तो यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं। ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अर्थ एग्जिस्ट बोथ साइड, इनसाइड एंड आउटसाइड द अर्थ। तो हम इसको इस ग्राफ से देखते हैं। देखिए, अगर आप सेंटर से सरफेस की तरफ जा रहे हैं, यानी यहाँ से, ये ओरिजिन से, ये सेंटर ऑफ अर्थ है फर्ज करें, और यहाँ से आप जा रहे हैं ये आर की तरफ, ये जो आर है ये सरफेस ऑफ अर्थ है, ये यहाँ से आप सेंटर की तरफ जा रहे हैं, दोनों केसेस में जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा आर के, जैसा कि ये ग्राफ शो कर रहा है। लेकिन अगर आप हाइट पे जा रहे हैं, अबव द सरफेस ऑफ अर्थ जा रहे हैं, तो जी इनवर्सली प्रोपोर्शन होगा आर स्केयर के, यानी इनवर्स स्केयर लॉ को फॉलो करेगा। और ये वो जो ब्लू ग्राफ है ये आपको शो कर रहा है, ये हम हाइट पे जा रहे हैं, यानी सरफेस ऑफ अर्थ से अबव जा रहे हैं। तो ये बड़ा अहम ग्राफ है, इसको ज़रूर आपने अच्छी तरह समझ लेना है। तो नेक्स्ट चलते हैं जी, वेरिएशन ऑफ जी विद लैटिट्यूड। तो ये हमें पता है कि ज़मीन बिल्कुल एग्जैक्टली सफ़ेयर नहीं है, बल्कि एक ओवल शेप या एलिप्सॉइड है, यानी इलिप्टिकल है। तो R1 ये असल में इक्वेटर है, यहाँ पे ये रेडियस है इक्वेटर का, और R2 इक्वेटर जो है वो पोल का रेडियस है। तो पोल की तरफ इसकी ज़रा ज़्यादा होता है रेडियस, ये देखें कितना है, 12,756 किलोमीटर, और पोल की तरफ कितना है, 12,715 किलोमीटर। तो इक्वेटर पे रेडियस बड़ा होता है, और ये डायग्राम भी मैं आपको बना के दिखाता हूँ जो आपको ये शो करेगी, ये देखें। तो यहाँ पे मैंने लिख भी दिया, R1 इज ग्रेटर देन द वैल्यू ऑफ G एट द इक्वेटर इज लोअर देन द वैल्यू ऑफ G एट पोल, यानी क्योंकि उसका फासला ज़रा दूर है इक्वेटर का, तो लेकिन ये कोई ख़ास ज़्यादा बड़ा फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप इक्वेटर से पोल पे चले जाएं तो 0.01 का ही फ़र्क पड़ेगा, ज़्यादा इससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है, 0.01 का फ़र्क पड़ेगा। तो क्योंकि हाइट पे जाने से जो है वो आहिस्ता कमी आती है, और अगर आप डेप्थ में जाएं ज़मीन के तो फिर तेज़ी से जी में कमी आती है, और डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है जी आर के। तो नेक्स्ट देखते हैं जी, अगर आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं तो आपको ये टेबल बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे ये सिमिलैरिटीज़ लिखी हुई हैं, ये सारी लीनियर क्वांटिटीज़ हैं, और आगे जो टेबल में लिखे हुए हैं ये देखें, ये रोटेशन इनके एनालॉगस लिखे हुए हैं। मैस का एनालॉग क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इसी तरह लीनियर डिस्प्लेसमेंट क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। लीनियर वेलोसिटी का क्या है, एंगुलर वेलोसिटी। लीनियर एक्सेलरेशन का क्या है, एंगुलर एक्सेलरेशन। लीनियर मोमेंटम का क्या है, एंगुलर मोमेंटम। फोर्स का क्या है, टॉर्क। और ये इनके फार्मूले और यूनिट लॉज भी देखिएगा। इसी तरह हमारे पास आप देख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्केयर, तो इसी तरह रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हाफ आई ओमेगा स्केयर।
तो यहाँ पे ये भी याद रखिए, कॉलम अगर आप मजीद बनाना चाहें तो बना सकते हैं, वो डायमेंशंस का होगा, क्योंकि रेडियन के कोई डायमेंशंस नहीं होते, तो इनके डिफरेंस में एक डायमेंशन भी आ जाएगा, और ये आपको बहुत हेल्पफुल होगा न्यूमेरिकल सॉल्व करने में। कैसे आए देखते हैं। तो पहले कुछ स्पेशल केसेस हैं वर्टिकल मोशन के। तो मैंने वर्टिकल मोशन को अपनी लाइनों में 4 हिस्सों में डिवाइड किया, T1 T2 T3, लेकिन असल में T4 और T2 एक ही बात है जो मेरी डायग्राम के मुताबिक है। और ये वो जनरल फार्मूला है स्पीड का, जो आप इन 4 पॉइंट्स पे स्पीड निकाल सकते हैं। कोई भी बॉडी अगर यहाँ घूम रही है नॉन यूनिफॉर्म मोशन में, अगर इन 4 पॉइंट पे कोई भी बॉडी घूम रही है, तो आप पॉइंट टू पॉइंट उसकी वेलोसिटी निकाल सकते हैं। मैं बताता हूं कैसे। तो देखें, ये जो थीटा है ये बड़ी अहम बात है, ये जी या एम जी और टी के दरमियान एंगल है। तो पहला पॉइंट T1, यहाँ जरा गौर देखिए, एम जी नीचे की तरफ है, टी ऊपर की तरफ है, यानी टी टेंशन है। हम फर्ज कर लेते हैं कि आप एक बॉडी को रस्सी से बांधकर, एक स्ट्रिंग से बांधकर घुमा रहे हैं, तो उसमें टेंशन तो होगी। तो टेंशन ऐसे हमेशा टुवर्ड्स द सेंटर होगी, यानी टुवर्ड्स द मेन पोजीशन होगी, और एम जी नीचे। तो ये 180 का एंगल बन गया। cos 180 -1 होता है, हम यहाँ पे माइनस लगाएं तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये 5GR, यानी यहाँ पे स्पीड सबसे ज्यादा होगी। यहाँ पर आपको वेट यानी रस्सी में टेंशन सबसे ज्यादा महसूस होगी, और इसी पॉइंट पर यानी T1 पर रस्सी के टूटने की जो पॉसिबिलिटी है वो सबसे ज्यादा होगी। तो T2 देखें 90 डिग्री, असल में T4 और T2 एक ही बात है। तो cos 90 क्या है, 0। तो यहाँ पे अगर मैं 0 पुट करूं तो ये 3GR रह जाएगा, स्केयर रूट। तो ये आ गया 3GR 1/2, यानी ये स्केयर रूट। और यहाँ पर आपको अपना ओरिजिनल वेट ही फील होगा, रस्सी की टेंशन में वही वेट फील होगा जो वेट हमारा हमने बांधा हुआ है रस्सी के साथ। और T1 ये बड़ा अहम केस है, ये देखें, ये यहाँ टॉप पोजीशन है T1 वर्टिकल सर्कल की, mg भी नीचे की तरफ, T भी नीचे की तरफ, तो ये 0 हो गया। और अगर ये 0 हो गया तो इसका मतलब क्या है कि cos 0 1, और अगर हम यहाँ पे इसको लगाएं तो ये 3g या rg स्केयर रूट रह जाएगा। और यहाँ पे आपको सबसे कम वेट या सबसे कम रस्सी में टेंशन फील होगी, यानी T3 पर रस्सी के टूटने की जो पॉसिबिलिटी है वो सबसे कम होगी। तो इसी तरह आप नीचे देख सकते हैं, कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले आपको क्लॉक डायग्राम समझनी बहुत ही ज़रूरी है। हम जानते हैं क्लॉक में 1 से लेकर 12 तक नंबर लगे होते हैं, और हर नंबर के दरमियान 32 कंसेक्टिव नंबर्स के दरमियान 30 डिग्री का एंगल होता है, क्योंकि 360 डिग्री टोटल एंगल होगा, उसको 12 से डिवाइड करेंगे तो 30 डिग्री हो जाएगा, ये जैसा कि ये डायग्राम दिखा रही है। और अगर एक पॉइंट बाई पॉइंट करें तो आप देखें कि 12 से लेके फर्स्ट पॉइंट के दरमियान 6 डिग्री, 12 और अगले दूसरे पॉइंट तक जाएं तो 12 डिग्री, और तीसरे तक जाएं तो क्या होगा हमारे पास 18 डिग्री, और इसी तरह 1 तक जाएं तो 24, यानी कि हर एक में 6 डिग्री का फासला है, 6 डिग्रीज का। और हर एक, यानी अगर आप कहते हैं 1 मिनट, कोई भी मिनट हैंड है वो 1 मिनट कवर करता है तो वो 6 डिग्रीज कवर करता है, वो 2 मिनट कवर करता है तो वो 12 डिग्रीज कवर करता है, वो 3 मिनट्स कवर करता है तो वो कितने 18 डिग्री कवर करता है, और अगर वो 4 मिनट्स कवर करता है तो वो 24, और अगर इसी तरह 5 मिनट हो जाते हैं तो 30 डिग्री। तो हम जानते हैं हर दो कंसेक्टिव नंबर्स के दरमियान 5 मिनट्स का फासला है, तो 5 मिनट्स हैं तो 30 डिग्री है। तो ये न्यूमेरिकल बहुत अहम है समझने के लिए। तो आप ये देखें, पहला न्यूमेरिकल है एंगुलर स्पीड ऑफ फ्लाई व्हील मेकिंग 120 रेवोल्यूशन पर मिनट। असल में रेवोल्यूशन 2 पाई रेडियन के बराबर होता है, और मिनट जो है वो 60 के। तो यहाँ वैल्यू लगाएंगे तो ये अल्फा आ जाएगा, इसको सिर्फ कन्वर्ट ही करना था, ये सिंपल सा था। और ये मैंने जानबूझ के लिखी और इनके ऑप्शन नहीं लिखे। फाइंड द एंगुलर स्पीड ऑफ फॉलोइंग, यानी सेकंड्स हैंड की निकालें, मिनट हैंड की निकालें, और आर हैंड की निकालें। तो ये वो फार्मूला होगा जिससे आप निकालेंगे। अब मिनट हैंड अगर पूरा चक्कर ले तो 2 पाई एंगल, और अगर इसी तरह वो मिनट हैंड पूरा चक्कर लेगा तो वो पूरे चक्कर में 60 मिनट करेगा, तो यहाँ 60 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 2 पाई/60। और इसी तरह अगर सेकंड्स हैंड है तो वो 60 सेकंड हो जाएगा, अगर आर हैंड है तो वो 12 आर हो जाएगा। और डेली स्पीड और रोटेशन ऑफ अर्थ भी निकाल सकते हैं, तो वो 24 आवर में हमें पता है कि अर्थ जो है अपना एक चक्कर पूरा करती है, तो यहाँ पे आप 24 आवर लगा सकते हैं।
When a wheel of 1 meter diameter makes 30 revolution per minute, linear speed of the point on rim, तो पहले तो इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको रेडियन पर सेकंड में। तो मैंने बताया रेवोल्यूशन की जगह 2 पाई और मिनट की जगह 60 लगाएंगे तो ये रेडियन पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा, और v इज इक्वल टू आर ओमेगा वो फाइनल फार्मूला होगा जो आपको एंगुलर स्पीड को लीनियर में कन्वर्ट करके देगा। अ मैन वेइंग 100 न्यूटन इन अ स्टेशनरी लिफ्ट, जब लिफ्ट स्टेशनरी थी तो जो भी आदमी अंदर था, जो भी इंसान अंदर था, उसका 100 न्यूटन वेट था। व्हाट विल बी द वेट इफ इट्स स्टार्टिंग अप एक्सेलरेटिंग 10 सेंटीमीटर पर सेकंड, यानी वो अप जा रही है 10 सेकंड से। तो अप जाने के लिए ये फार्मूला होता है, तो असल में ये 10 लगाया टेक्निकली, ये भी जी ही है, तो जी प्लस जी 2 जी हो जाएगा। तो अगर वो स्टेशनरी कंडीशन में उसका वेट उसको फील हो रहा है कितना, 1000 न्यूटन, तो अप जाते हुए उसको कितना फील होगा, 2000 न्यूटन। और इसी तरह मास ऑफ 1 केजी जो है वो कनेक्टेड टू अ फिक्स्ड पॉइंट बाय स्ट्रिंग 1 मीटर इन लेंथ, 1 मीटर इन लेंथ। तो 1 मीटर का मतलब क्या हुआ कि ये इसका रेडियस 1 मीटर है, विल्ड इन अ सर्कल ऑफ 1 सेकंड, यानी 1 सेकंड में वो अपना पूरा कंप्लीट सर्कल कर रहा है। तो टेंशन इन स्ट्रिंग, तो आप ये सीधा सीधा फार्मूला लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि इस केस में जो टेंशन होगी वो कितनी होगी, जितनी सेंट्रीपिटल फोर्स है। तो ये आज का हमारा लेक्चर था, आप देख सकते हैं, और नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए